नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं मिस्टर सर का ये शानदार यूट्यूब चैनल जो एनडीए की तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर्स एंड एक्सरसाइज वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आता है। आप सभी से इंटरेक्ट किए हुए काफ़ी दिन हो गया था, तो आई एम ग्लैड कि मुझे फिर से आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। ये हमारे जो एडवर्ब की दो वीडियो लेक्चर्स हुए थे उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस होंगे। तो कॉन्सेप्ट्स को याद करके चलिए इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, फर्स्ट है हमारा, जस्ट सेकंड में इसको एडजस्ट कर लूँ। रीड ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर एंड चूज ऑप्शन डी विच सेज नो एरर इफ देयर इज नो एनी एरर इन द सेंटेंस। फर्स्टली you should think over the meaning of the words and then use them। देखिए, ये जो हमारा फर्स्टली यूज किया गया, देखिए जब भी हम किसी नंबर का यूज करके एक एडवर्ब बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम एलवाई का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्टली की जगह पे होना चाहिए था फर्स्ट यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ योर वर्ड्स एंड देन यूज देम। तो ये आपका पार्ट ए ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। फर्स्टली को आपको रिमूव करना है फर्स्ट से। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी नंबर से एडवर्ब बनाए जाते हैं उनमें हम कभी भी एल का यूज नहीं करते हैं। चलिए, द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट टू अवॉइड द एक्सीडेंट बाय ब्रिंगिंग द कार टू अ सडनली स्टॉप। देखिए, सडनली का मतलब होता है मतलब ऑल ऑफ अ वंस मतलब आप अचानक से कहिए, अचानक से रोकने को। ये सडन स्टॉप कहने का मतलब है कि मतलब जैसे ही वो तुरंत रुकना, कोई भी चीज़ सामने आई उसने दोनों ब्रेक एक साथ से मार दिया और गाड़ी वहीं की वहीं रुक गई। तो ये जो सडनली है, सडनली को हमको रिप्लेस करना है सडन से। द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट टू अवॉइड द एक्सीडेंट बाय ब्रिंगिंग द कार टू अ सडन स्टॉप। दैट्स वाई पार्ट सी ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तीसरा, द सनशाइन होटल वॉज फुली इक्विप्ड टू ऑफर लीजर स्टे टू इट्स क्लाइंट। लीजर स्टे, देखिए ये जो स्टे है उसी का आपको खासियत बताई जा रही है। तो यहाँ पे लीजर की जगह हमारा होना चाहिए था लीजरली हमारा यूज करते तो हमारा जो सेंटेंस होता है वो करेक्ट हो जाता, और इसीलिए पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। नेक्स्ट, द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव थॉरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। देखिए, थॉरोली क्लीनिंग नहीं होता, थॉरो का मतलब होता है पूरी सफाई। थॉरो का मतलब होता है पूरी सफाई। और ये जो सफाई का हम यहाँ पे एक्स्ट्रा उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसका हम क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, उसके गुण बता रहे हैं, तो यहाँ पे थॉरोली नहीं होके थॉरो होना चाहिए था। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थॉरो क्लीनिंग, मतलब पूरी सफाई मशीन की होनी चाहिए थी आफ्टर ईच यूज, एंड दैट्स वाई पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। नेक्स्ट है, आई एम मच ग्लैड दैट यू हैव वॉन द ट्रॉफी, नो एरर। देखिए, मच जो है, हमने दो चीज़ों का यूज देखा था, एक वेरी था और एक मच था। वहां पर हमने देखा जाता है जो वेरी है इसको हम पॉजिटिव डिग्री के रूप में यूज करते हैं, बट मच जो होता है, मच इज ऑलवेज यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री। और हमें यहाँ पे कुछ कंपैरिजन जैसा लग नहीं रहा है, तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग मच ग्लैड हमें किसका, वेरी ग्लैड का यूज करना चाहिए था। तो आई एम वेरी ग्लैड दैट यू हैव वॉन द ट्रॉफी, एंड दैट्स व्हाई पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। ही इज टू कावर्ड टू मेक इट हैपन। देखिए, इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का एरर नहीं है। टू हमने यूज किया है किसके लिए? टू मेक इट हैपन। देखिए, कोई काम करना है और उसके लिए वो क्या है, बहुत ही ज्यादा डरपोक है। तो मतलब कहने के सेंटेंस का अर्थ यह है कि वो इतना डरपोक है कि वो इस काम को कर ही नहीं सकता है। तो ये जो सेंटेंस है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस सेंटेंस में क्या है? नो एरर। पीपल इन्वेंट न्यू मशीन्स व्हेन दे थिंक डिफरेंट नहीं, यहाँ थिंकिंग जो वर्ब है उसको हमको मॉडिफाई करना है। तो इसको डिफरेंट की जगह, डिफरेंट जो एक एडजेक्टिव है उसकी जगह हमको इसको एडवर्ब बनाना होगा, तो इसलिए हमको इसके जगह पे यूज करना है डिफरेंटली। अगर आपको अलग मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना होता और तब हम अगर अलग बताना चाहते
तो एज एन एडजेक्टिव हम डिफरेंट को यूज कर सकते हैं, लेकिन एज एन एडवर्ब आपका डिफरेंट नहीं होता है ये डिफरेंटली। पीपल इन्वेंट न्यू मशीन्स व्हेन दे थिंक डिफरेंटली, मतलब लोग जब दूसरी तरीके मतलब एक अलग नजरिए से किसी भी चीज को सोचते हैं तब वो नई नई इन्वेंशंस करते हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब के रूप में डिफरेंट यूज ना होकर डिफरेंटली यूज होगा। पार्ट सी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। अ मैन entered the tavern and asked for some bread and cheese with a decided foreign accent। डिसाइडेड फॉरेन एक्सेंट, ये जो डिसाइडेड है इसकी जगह पे हमको यूज करना है डिसाइडेडली। डिसाइडेडली कहने का मतलब यह है कि उसने प्री डिसाइड पहले से कर लिया था कि मुझे फॉरेन एक्सेंट यूज करना है। तो पार्ट सी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। वॉच हाउ केयरफुल द स्पैरो knits द स्ट्रॉ into one another to form a nest। देखिए केयरफुल जो है हमारा, बी केयरफुल, ये हमारा एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोग बोलते हैं ना कि बी केयरफुल इन डूइंग समथिंग, तो इस तरह से करके ये जो यहाँ पर केयरफुल है ना, यहाँ पे हमको केयरफुली यूज ना करें, क्योंकि हम यहाँ पे तरीका बता रहे हैं किसी चीज को, जो होता है ना कि वर्ब ऑफ हाउ टू डू थिंग्स। तो ये जो स्पैरो जो निट्स मतलब ये जो स्ट्रॉ है, अलग अलग जो छोटे छोटे आप कह सकते हैं घास के तिनके होते हैं, तिनकों से जिस प्रकार वो अपना घोंसला बना रही है, तो ये जो है वो किसी चीज को किस तरह किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे केयरफुल की जगह इसको एलवाई वाला हमको एडवर्ब बनाना है, तो यहाँ पे होना चाहिए था केयरफुल्ली। वॉच हाउ केयरफुली द स्पैरो knits द स्ट्रॉ into one another to form a strength। तो पार्ट ए ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। ही इज वेरी ब्लाइंड टू रीड द स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स। देखिए टू रीड द स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स मतलब छोटे छोटे जो प्रिंट हैं उनको पढ़ने के लिए, लेकिन ये क्या है, वेरी ब्लाइंड। एक तरह से इसको आप कह सकते हैं कि इसको निगेटिव सेंटेंस बनाना है, और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको वेरी यूज नहीं करना है, क्योंकि वेरी जो होता है इसको हम पॉजिटिव में अगर अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसके लिए यूज करते हैं। तो इसकी जगह वेरी की जगह हमको यूज करना चाहिए था टू। क्यों? क्योंकि ये जो टू एडवर्ब है इसको हम हमेशा निगेटिव सेंस में यूज करते हैं। तो ही इज टू ब्लाइंड टू रीड द स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स एंड दैट्स व्हाई पार्ट ए ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। ऑन हियरिंग द न्यूज ही वेंट डायरेक्टली टू द मैनेजर्स रूम। देखिए डायरेक्टली का मतलब होता है सडनली, एट वंस, लेकिन ऑन हियरिंग द न्यूज ही वेंट डायरेक्ट, तो वह अचानक से मैनेजर के कमरे में चला गया, या फिर इसकी जगह होना चाहिए था कि वो सीधे मैनेजर के कमरे में चला गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली का यूज ना करके हमको यूज करना चाहिए था डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट और डायरेक्टली दोनों आपके एडवर्ब हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्यों? डायरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, और डायरेक्टली का मतलब होता है एट वंस, यानी अचानक से। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ही वेंट डायरेक्ट टू द मैनेजर्स रूम, मतलब वो सीधे मैनेजर के रूम में घुस गया। तो ये जो डायरेक्ट है दिस शुड हैव बीन मोर एप्रोप्रिएट, और उसीलिए हमारा पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। 12 दे रीच्ड होम सेफली ऑल्दो दे स्टार्टेड लेट। दे रीच्ड होम सेफली, हाँ देखिए यहाँ पे वो घर पहुंचे, कैसे पहुंचे, तो अभी इसमें सुरक्षा को दिखाना, और सुरक्षा को दिखाने के लिए आपको जो एडवर्ब को यूज करेंगे उसको एलवाई एडवर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेफली एब्सोल्युटली करेक्ट है, देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। नेक्स्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट टू डिफेंड द हार्डली वोन। देखिए हार्डली आपका एक निगेटिव वर्ड है, हार्डली इज अ निगेटिव एडवर्ब, और निगेटिव एडवर्ब कहने का मतलब यह है कि हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से कभी एक बार होने वाला। तो क्या हमारी जो आज़ादी थी वो मुश्किल से कभी होने वाली एक थी, या फिर बहुत मुश्किल से जीती हुई आज़ादी थी? और इसीलिए यहाँ पे हार्डली वॉन ना होके ये होना चाहिए था हार्ड वॉन फ्रीडम। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट टू डिफेंड द हार्ड वॉन फ्रीडम। बहुत मुश्किल से हमने जो जीता था, बहुत कठिनाई से जो आज़ादी हमने जीती थी, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके लिए कुछ भी कर देना चाहिए। तो पार्ट सी ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, हार्डली की जगह होना चाहिए था हार्ड। द प्रिंसिपल वॉज इनफ काइंड नहीं होता है आपका जब भी हम एक एडजेक्टिव का कोई
जनरली जो एडजेक्टिव का हम ये बताते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं। एडजेक्टिव को जब भी हम मॉडिफाई करें, एडजेक्टिव का मॉडिफिकेशन, और इसमें आ जाए एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? वही जो क्वेश्चन हम पूछते हैं हाउ मच, मतलब कितना कर सकता है। तो काइंड इनफ, काइंड ना होकर यहां पे होना चाहिए था काइंड इनफ, क्योंकि इनफ काइंड आप जब भी यूज करते हैं तो इनफ अगर वर्ड के पहले हमने यूज किया तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। आपका अगर इनफ पहले यूज हो गया तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, लेकिन एडजेक्टिव यहाँ पे ऑलरेडी है काइंड, तो आपको इसको इनफ को पहले यूज ना करके इनफ को बाद में यूज करना है। तो द प्रिंसिपल वाज काइंड इनफ टू ग्रांट मी स्कॉलरशिप, पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। इट इज नथिंग एल्स देन फुलिशनेसनेस। एक निगेटिव वर्ड आया और निगेटिव वर्ड इज फॉलोड बाय इल्स, तो इसके बाद आना चाहिए था यहां पे बट। आपका निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड के बाद इल्स है, एंड इल्स इज ऑलवेज फॉलोड बाय बट। इफ बिफोर इल्स वी आर यूजिंग सम निगेटिव वर्ड, तो यहाँ पे नथिंग एल्स के बाद देन का यूज हमारा गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था बट। इट इज नथिंग एल्स बट फुलिशनेसनेस दैट लेड टू हिज डाउनफॉल। तो पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। I shall give you a reward if you do your work satisfactory। देखिए satisfactory जो है ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, और हम मॉडिफाई किसको करना चाहते हैं, किसको, किसके बारे में एक्स्ट्रा हम बताना चाहते हैं? आपके वर्क के बारे में, आपने जो काम किया है, आप जो काम करने वाले हैं, आप जो काम करेंगे अगर वो अच्छे ढंग से करेंगे और मतलब मेरे जो एक्सपेक्टेशन है उस पर आप खरे उतरेंगे, देन आई शैल गिव यू अ रिवॉर्ड। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री ना होके यहाँ पे होना चाहिए था सेटिस्फैक्टरीली, सेटिस्फैक्टरीली। हाँ, अगर तुम अपना काम अच्छे ढंग से करो, सेटिस्फैक्टरी मतलब होता है कि मतलब उम्मीद पर खरे उतरना, उस तरीके से करो, देन आई शैल गिव यू अ रिवॉर्ड। तो पार्ट सी ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। सेटिस्फैक्टरी की जगह सेटिस्फैक्टरीली यूज होना चाहिए था। सेटिस्फैक्टरी एडजेक्टिव है, लेकिन आप अपने यहाँ पे वर्क, इफ यू डू योर वर्क, आप अपना काम कैसे करेंगे, तो वर्ब को हम लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो इसलिए एडवर्ब के रूप में इसको यूज करेंगे, विच इज सेटिस्फैक्टरीली। द ट्राइड ट्रेवलर्स वेर बंडल्ड ऑफ टू अ नियर बाई कॉप हाउस till anyone could come and vouch for their credentials। देखिए यहां पे anyone का यूज आपका इनअप्रोप्रिएट है, यहां पे होना चाहिए था someone। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी ऐसा होता है कि कॉप किसी को पकड़ती है, यानी पुलिस किसी को रोकती है, तो पुलिस हर आदमी को नहीं छोड़, मतलब आपको मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, तो पुलिस आपको उसी व्यक्ति के साथ छोड़ेगी जो या तो आपकी जान पहचान का हो या तो आपका लॉयर हो। तो यहाँ पे एनीवन का यूज आपका गलत, एनीवन आपका एक तरह से पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन समवन जो होता है वो खास व्यक्ति जो आपके जान पहचान का हो या लॉयर हो तभी वो पुलिस छोड़ेगी। तो यहाँ पे एनीवन का यूज गलत होता है, यहाँ पे समवन का यूज होना चाहिए था। पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। आई एडवाइज्ड माई ब्रदर टू engage 2 coolies instead of 1 because the luggage was too much heavy, too much heavy। यूज ऑफ 2 adverbs together is prohibited। कब? जब दोनों के दोनों सेम टाइप के हो। ये भी आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है, मच भी आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। 2 एडवर्ब ऑफ डिग्री, 2 adverbs of degree cannot be used together, cannot be used together। हाँ, अगर दोनों अलग अलग चीज बता रहे होते तब हम 2 एडवर्ब को एक साथ यूज कर सकते थे, लेकिन दोनों के दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं तो उनको हम एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए सेंटेंस हमारा कहना क्या चाहता है, द लगेज वॉज टू मच हैवी फॉर अ सिंगल कूली टू हैंडल। मतलब हाँ, एक कूली उस लगेज को हैंडल नहीं कर सकता था, इसलिए हमें 2 कूली लगाना चाहिए था। एक हम निगेटिव मीनिंग दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे मच का यूज नहीं होगा, टू हैवी होना चाहिए था। आई एडवाइज माई ब्रदर टू engage 2 coolies instead of 1 because the luggage was too heavy। मतलब वो लगेज इतना हैवी था कि एक कूली उसको नहीं उठा पाता, तो यहाँ पे मच का यूज नहीं होगा, सिर्फ 2 का यूज होना चाहिए था। पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। देयर इज नो वन एल्स whom I esteem than your father। देखिए नो वन एल्स निगेटिव वर्ड है और इल्स है, तो हमको यहाँ पे बट का यूज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए देन है, कंपेरेटिव डिग्री। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे सेंटेंस का 2 पार्ट के पास एरर हो।
आपको यहाँ पे इस बात को समझना है कि देयर इज नो वन एल्स हुम आई स्टीम, यहाँ पे होना चाहिए था मोर होना चाहिए था, कि इस दुनिया में और ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मैं तुम्हारे पापा से ज़्यादा सम्मान देता हूँ, इज्जत देता हूँ। तो यहाँ पे हुम आई स्टीम कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसके पहले हमको क्या किसका यूज़ करना चाहिए था, मोर का यूज़ करना चाहिए था। तो हुम आई स्टीम मोर देन योर फादर, तो पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज़ एरर। ऑल्दो आई वॉज इन दिल्ली लास्ट मंथ आई नेवर मीट हिम, आई नेवर मीट हिम नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था आई डिड नॉट मीट हिम, मीट हिम। आपने ऑलरेडी टाइम वगैरह यूज़ कर रखा है, तो आप फिर से एडवर्ब ऑफ टाइम को, ये एडवर्ब ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है इसको यूज़ ना करके आप सीधे पास्ट टेंस का यूज़ करके आप सेंटेंस को करेक्ट बना सकते हैं कि ऑल्दो आई वॉज इन दिल्ली लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने दिल्ली में था, बट आई डिड नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिला, कभी नहीं मिला। मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से अगर मैं बोलूँ कि मैं उससे कभी नहीं मिला, तो ये मेरी पूरी ज़िंदगी की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक खास ड्यूरेशन की बात की जा रही है, कब की, जब मैं दिल्ली में था तब की, कि मैं भी दिल्ली में था, वो भी दिल्ली में था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे नेवर मीट हिम की जगह पे होना चाहिए था आई डिड नॉट मीट हिम। चलिए, इसी के साथ हमारा वीडियो एंड पर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो और ये आपको लगा हो कि आपके टाइम के वर्थ था, देन डू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब बहुत जल्द, अब ये जैसे जैसे ये स्पॉटिंग द एरर्स का टॉपिक हमारा ख़त्म होते जा रहा है, इसके बाद हम लोग अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट और जंबल्ड सेंटेंसेस के एक्सरसाइज उनमें हम कोई थ्योरी पार्ट नहीं देखना, क्योंकि जो भी ग्रामर है अगर इतना ग्रामर हम कवर कर लें तो बाकी सबको भी हम जंबल्ड सेंटेंसेस हो या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, हम सबको बड़ी ही आसानी से कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम की आई हो। एंड वंस अगेन, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।